हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो चलिए, ये मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का 5वां लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि चर संख्या का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। समीकरण बना करके चर संख्या का मान कैसे निकालते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है, ठीक है। और इससे भी हार्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसमें कि दो चर को माना जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये मेरा एक चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण बनेगा, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। आप सिंपल समझिए, यहाँ x और y का मान, x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सवाल जितना बड़ा आपको दिख रहा है उतना बड़ा नहीं है, उतना बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा। ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, अगर आप गौर से पढ़िएगा तो तुरंत ही बन जाएगा, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग चीज भी है, ठीक है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं ये एक एक चीज करके। इरफान कहता है, इरफान एक लड़का का नाम है, ठीक है, जो कि कहता है कि उसके पास, किसके पास, इरफान के पास, इरफान के पास, इरफान कहता है कि उसके पास, यानी खुद को कह रहा है कि वो मेरे पास, ठीक है, परमीत के पास, एक दूसरा लड़का का नाम है परमीत के पास जितने कंचे हैं, जितने कंचे है, कह रहा है, इरफान कह रहा है कि मेरे पास कितना कंचा है पता है। परमीत के पास जितना कंचा है, कंचे का मतलब गुल्ली, ठीक है, खेलने वाला। तो परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने, उनके 5 गुने। परमीत के पास अगर 10 कंचे होंगे तो उसके 5 गुने, यानी कि 50 कंचे, ठीक है, 5 गुने। अगर परमीत के पास 8 कंचे हैं तो 5 गुने 8 पंचे 40, ठीक है। 5 गुने से 7 अधिक है, 5 गुने से 7 अधिक है, 5 गुने से 7 अधिक है। अगर कह दे कि परमीत के पास 8 कंचे है तो इरफान के पास कितना कंचा होना चाहिए, 8 पंचे 40 और 7 जोड़ देंगे तो 47, ठीक है। तो हमको तो पता है नहीं कि कितना कंचा है, ठीक है। परमीत के पास कितना कंचा, परमीत के पास पता नहीं है, 8 कंचा तो हम ऐसे मान लिए। तो हम मान लेते हैं कि परमीत के पास x कंचा होगा, परमीत के पास x कंचा होगा, परमीत के पास कितना कंचा होगा, x कंचा। अब परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने, उनके 5 गुने, तो इसमें 5 से गुना जब कर देंगे तो 5x हो जाएगा, गुने से 7 अधिक, 7 अधिक करने का मतलब इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 अधिक कंचे है, यानी कि परमीत, इरफान के पास इतना कंचा है। अगर परमीत के पास x कंचा है, परमीत के पास x कंचा है, तो इरफान के पास 5x प्लस 7 कंचा है, यानी 5x प्लस 7 कंचा है। तो कह रहा है इरफान के पास 37 कंचे है, इरफान के पास, ये तो है ही, और कितना कंचा है, 37 कंचा है, ठीक है। इरफान के पास कितना कंचा है, 37 कंचा है, तो बराबर में हम 37 कर देंगे। कहने का मतलब हुआ कि हम परमीत की तुलना करें तो इतना कंचा है, परमीत का तुलना करें तो इरफान के पास इतना कंचा है, और यहां सवाल में कह रहा है कि इरफान के पास 37 कंचा है, तो इतना कंचा और इतना कंचा बराबर हो जाएगा, 37 के ना बराबर होगा, ई जो होगा, ये तो इरफाने के पास ना कंचा है, और इरफान के पास बोल भी रहा है कि 37 कंचा है, तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अरे भाई ई भी इरफाने के पास है कंचा, परमीत के पास तो एक x कंचा है, परमीत के पास x कंचा है, लेकिन इरफान के पास, इरफान के पास 5x प्लस 7 कंचा है, ठीक है। और यह सवाल में कह भी रहा है कि इरफान के पास 37 कंचा है, तो इसको हम बराबर नहीं कर सकते हैं, 37 का बराबर कर सकते हैं ना। तो इसी सवाल में आपको टाइम लगा समझने में, आगे आपको समय नहीं लगेगा,
चलिए 5x प्लस 7 बराबर में 37, तो 5x बराबर में 37, ई प्लस 7 उधर गया तो -7, 5x बराबर में 30 और x बराबर में 30/5, ई 5 जब इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो गया 6 5 30, इसलिए x बराबर में 6, x बराबर में 6, यानी कि परमीत के पास 6 कंचा था, परमीत के पास 6 कंचा था, तो इरफान के पास 37 कंचा हो गया, तभी तो 6 5 30 और 7 37, 6 5 30 और 7 37, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, कह रहा है लक्ष्मी के पिता है, उसका उम्र कितना है 49 वर्ष है, उनकी आयु, किनकी आयु, उनके पिता का आयु, ठीक है। पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुने, अगर ये लक्ष्मी का उम्र जितना भी होगा, उसका पिता का उम्र कितना होगा पता है, लक्ष्मी के उम्र के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक होगा। लक्ष्मी का उम्र अगर 8 वर्ष होगा तो 8 में 3 से गुना करेंगे, 8 या 24 और 4 जोड़ देंगे, तब जाकर के उसका पापा का उम्र निकलेगा। तो 8 या 24 4 28 है ना पूरा, लेकिन कह क्या रहा है 49 वर्ष है, उसका पिता का उम्र 28 वर्ष नहीं 49 वर्ष है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उनकी लड़की का उम्र यानी कि लक्ष्मी का उम्र x वर्ष, लक्ष्मी का उम्र हम मान लिए कि x वर्ष है, ठीक है। तो x वर्ष उनकी बेटी की, लड़की की आयु के 3 गुने, तो 3 से गुना करेंगे, इसमें 3x हो गया, गुने से 4 वर्ष अधिक, तो इसमें से 4 जोड़ देंगे और बराबर में 49 कर देंगे, 49 कर दिए। अब देखिए 3x बराबर में 49 -4, ये +4 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा -4, तो 3x बराबर में 45 बच गया, तो x बराबर में 45/3 हो गया, ये 3 उधर चल गया तो भाग में हो गया, तो 3 से कटा दीजिए 45 को, 15 बार में कट गया, इसीलिए x बराबर में 15 वर्ष, यानी कि लक्ष्मी का उम्र जो निकल गया वो 15 वर्ष निकल गया, ठीक है। यही मेरा आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है, कह रहा है यहाँ पे अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, यानी कि एक अध्यापिका यानी कि एक टीचर कह रहा है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, यानी सबसे ज्यादा अंक, ठीक है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक मतलब सबसे कम अंक का दुगुना धन 7 है। आपको बेसिकली ध्यान यहीं पे देना है कि न्यूनतम अंक का क्या है, दुगुना और धन 7 है, यही ना। तो हम मान लेते हैं कि न्यूनतम अंक x है, न्यूनतम अंक x है, तो क्या कर रहा है कि न्यूनतम अंक का दुगुना, यानी कि 2 से इसमें गुना करेंगे 2x हो गया। उसके बाद धन 7 का मतलब किसमें 7 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। ये मेरा क्या हुआ, अधिकतम अंक हुआ। क्या कर रहा था कि न्यूनतम अंक जितना भी होगा उसका दुगुना से 7 अधिक होगा, यही ना। तो न्यूनतम अंक हम x मान लिए, तो अधिकतम अंक कितना हो गया 2x + 7, यही हो गया।
लेकिन और क्या कह रहा है सवाल में कि अधिकतम अंक 87 है, तो बराबर में 87 कर देंगे। अब चलिए x का मान यहां से निकाल लेंगे। 2x बराबर में 87 माइनस 7, तो 2x बराबर में 80, x बराबर में 80 बटे ये 2 इधर गुना में है तो उधर जाएगा भाग में जाएगा, 40 हो गया। तो इसीलिए x बराबर में 40, यानी कि न्यूनतम अंक कितना था, 40 था। न्यूनतम अंक 40, और क्या बोल रहा था कि न्यूनतम अंक का दुगुना, यानी 40 का दुगुना 80 और धन 7, यानी कि 80 और 7 87, तो यहाँ 87 है भी। तो इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा, और जब दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा। बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। आप बेसिकली यहां समझिए, अगर ये सब प्रॉपर्टी नहीं भी पता है फिर भी बन जाएगा। ये क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो एगो समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लें। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। समझ लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। ठीक है, और कह रहा है त्रिभुज में शीर्ष कोण, शीर्ष कोण, ये वाला जो शीर्ष कोण है, ये वाला शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का, प्रत्येक आधार कोण, आधार का कोण कौन है, ये और ये, तो प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। यानी कि आप समझ लीजिए कि प्रत्येक आधार कोण बी है, और ये कह भी रहा है कि आप जो है आधार का कोण को बी मानिए। ठीक है, तो यदि ये बी हो गया आधार का कोण और ये भी बी हो गया, तो कह रहा है कि प्रत्येक आधार कोण का दुगुना होगा। कौन सा कोण, शीर्ष वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, तो जब ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, 2b, 2b। अब देखिए ये हो गया। और एक चीज हम और क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से क्या करेंगे, 2b प्लस में b प्लस में b बराबर में 180 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया, 4b बराबर में 180 डिग्री। तो b बराबर में 180 बटे 4, तो यहां से कट गया 45। ठीक है, इसीलिए b बराबर 45 डिग्री, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि आधार का कोण आपका हो गया 45 डिग्री और शीर्ष का कोण 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और इस तरह का सवाल को आप जिस तरह से हम बना रहे हैं, जिस तरह से बनाने का अप्रोच पालन कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी करिएगा, तो इस तरह का सारा सवाल बन जाएगा। तो इससे भी थोड़ा सा हम और ट्विस्ट करते हैं, इसे थोड़ा सा हार्ड लेकर के आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।